और राजेंद्र नगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतनी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद भी ऐसी क्या क्या खूबियाँ रहीं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार अपने विश्वास को बनाए रखने में कामयाबी रखी। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदीप मित्तल, जो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की ओर से सहप्रभारी हैं और रिठाला विधानसभा में संगठन मंत्री हैं, लगातार इस चुनाव में रहे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इस जीत के लिए। बड़ी असमंजस की स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों को लेके आई आप लोगों ने सबको काउंटर करते हुए बेहतरीन जीत दर्ज। सबसे पहले तो मैं दिल्ली मिल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको सबको भी बधाई देता हूं और ख़ासकर राजेंद्र नगर की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के विकास के ऊपर मोहर लगाई है, जिन्होंने उनके कामों के ऊपर मोहर लगाई है। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे को काउंटर नहीं किया, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर एक कहते हैं कि कामों की बौछार की है, जिसके हमारे पास अगर मैं आपको गिनाने बैठ जाऊं तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाएगा। तो बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, जिन मुद्दों के ऊपर हमने काम किया है उस काम को लोगों ने सराहा है, उस काम को लोगों ने वोट किया है। तो यही नतीजा है कि एक ऐतिहासिक जीत राजेंद्र नगर से लगभग 11,500 वोटों से वो आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो मैं जनता का, राजेंद्र नगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव से जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी ने पोल खोल अभियान चलाया और उसने कहा कि एक भी स्कूल नहीं बने, एक भी अस्पताल नहीं बने। पानी का मुद्दा भी बहुत ज़बरदस्त रहा। क्या लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा या फिर लोगों ने आंशिक रूप से स्वीकारा? जो वोट मार्जिन जो है 20,000 से 15,000 11,000। देखिए, जो मार्जिन की आप बात करते हैं कि ये उपचुनाव था, जिस तरीके से लगभग 43% यहाँ पर पोलिंग हुआ और 30% पोलिंग कम हुई है। अंदाज़ा मान सकते हैं कि 45,000 जो वोट है वो कम यहाँ पर पोल हुआ। तो उसी का एक एवरेज लगाएंगे कि हमारा जो वोट परसेंटेज था वो 2% बढ़ा है, ना कि वो घटा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक की बात करेंगे तो वो घटा है। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर जनता ने पूरा भरोसा किया है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले अपने उनकी अगर बात करेंगे, पोल खोल अभियान की बात करेंगे, तो लोगों को मालूम है कि 15 साल में उन्होंने सत्ता में रहते हुए एमसीडी के अंदर कोई काम नहीं किया। एमसीडी में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ और एमसीडी में जब चुनाव की टाइम आया तो वो एमसीडी के चुनाव कराने से ही भाग गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी का जादू दिल्ली में चलने वाला है। 272 में से 250 सीटें ये बीजेपी का सर्वे कह रहा था कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, वो बिना मुद्दों के चुनाव लड़ा उन्होंने। लेकिन अरविंद जी ने एक ही बात अपने बार बार उन्होंने भाषणों में कही कि अगर हमने काम किया है या काम की आप राजनीति चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। तो उसी के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा जनता के अंदर बना है, तो मैं आपके साथ दावे से कह रहा हूं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री इस देश के जरूर बनेंगे। की ओर से कि अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने लोगों को धमकाया भी कि यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगर राजेंद्र नगर से विधायक अगर आम आदमी पार्टी का नहीं बनता है तो यहाँ के विकास कार्य रुक जाए। देखिए, ये मैंने खुले मंच से एक बात बोली है कि अगर आपको जो राजेंद्र नगर के अंदर हमारे पहले भी विधायक रहे हैं, पिछले 7 साल से हमारे विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उन कामों को अगर आपने कंटिन्यूस लेकर चलना है तो आप अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए। अगर आपको लड़ाई झगड़े जिस तरीके से ये देख सकते हैं, इनके 8 विधायक हैं, उन विधानसभा की अगर बात करें तो सिवाय उनके पास लड़ाई के बाद लोगों के मुद्दे नहीं हैं, लोगों के विकास कार्यों को वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक मैसेज उन्होंने बोला था कि आप इन मुद्दा अगर लड़ाई झगड़ा ही अपने विधानसभा में करो तो इनको वोट दे दीजिए। खुले मंच से बोला उन्होंने। धमकाने की बात कहाँ से आ गई? उन्होंने ये बोला काम की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए और लोगों ने काम को वोट दिया है। और वोट का आप नतीजा दे सकते हैं कि वो वोट परसेंटेज जो है हमारा बढ़कर 56% लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात चल तो भ्रष्टाचार के 2 मुद्दे रहे। एक सत्येंद्र जैन के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो जेल गए, उसके जस्ट बाद जो है हॉस्पिटलों के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी उठाई। क्या आपको लगता है कि लोगों ने या तो भ्रष्टाचार को स्वीकारा नहीं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या आम आदमी पार्टी के द्वारा उस भ्रष्टाचार को स्वीकारा नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है?
चुनाव के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी चुनाव होती है वहाँ पर हर तरीके के हथकंडे बनाती है। कभी वो ईडी को लाती है, कभी वो सीबीआई को लगाती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने किया। सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ एक जिसका कोई सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, उसके बावजूद दोबारा से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसमें समय चाहे वो आज हो चाहे वो 2 महीने लगे, बिल्कुल क्लीन होकर निकलेंगे। जब से हमारी सरकार बनी है इन्होंने ना जाने कितने मुकदमे किए हैं। हमारे लगभग 50 से ऊपर विधायकों के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, कभी ईडी कभी सीबीआई, लेकिन सब क्लीन चिट मिला है। तो जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अपनाया था उसके ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी में अगर कोई भ्रष्ट पाया भी जाता तो उसका उदाहरण हमने पंजाब में दिया है कि हमने अपने मंत्री को बर्खास्त करके उसको सलाखों के पीछे डाला है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कोई भी समझौता नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार हमारी पार्टी में करेगा तो उसका सबसे पहले जो है निर्णय वो अरविंद केजरीवाल जी लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम की राजनीति कर रही है, ईडी सीबीआई ये सब चीज़ें लगा रही है, उसका काम है वो लगाने दीजिए। लेकिन जिस तरीके से पहले बरी हुए हैं इस केस में भी सत्येंद्र जैन जी बरी होकर आप जल्द आपके बीच में होंगे। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या मानते हैं कि क्या दिल्ली को फिर पुनः पुराने ढर्रे पे जो ले जाने की चर्चा है वो संभव है? आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना हर हथकंडा अपनाना चाह रही है। उसको पता है कि दिल्ली के अंदर जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं यहाँ पर उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। कल भी माननीय हमारे मंत्री गोपाल राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला है कि आप लोग पहले कह रहे थे कि हमें इसको यूनिफाइड करना है, आपने यूनिफाई कर दिया, आप तो इकट्ठे हो गए, तो आप डेट बता दीजिए कब इलेक्शन होने हैं, आप डिलिमिटेशन की डेट बता दीजिए कब तक होगा। तो क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं ये चुनाव से? तो कब तक भागेंगे? लेकिन लोकतंत्र है, आज नहीं कल इनको करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सांसद तक इस चीज़ का विरोध करेगी। और आम आदमी पार्टी जब तक दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने की बातें तो दूर, कहीं नज़दीक भी नज़र नहीं आएगी। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त हो। जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर ये इस पे बात करते हैं, एक सवाल और आगे बढ़ाते हैं कि यदि विधानसभा को भी निरस्त किया जाता है यूनियन टेरिटरी के रूप में, आखिर इसकी ज़रूरत तो कहीं दिख नहीं रही है। जो चर्चा है या जो बहस चल रहा है लोगों के बीच में, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, दूसरे राज्यों में जो है अपनी मौजूदगी को भारी स्तर पर दर्ज करा रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ये डर सा बनने लगा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जगह पर रिप्लेस कर रही है और एक बड़ी दल के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाएगी आगे चल के? निश्चित रूप से अभी गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। और मैं 2024 की बात कर रहा हूँ आपसे। जब 2024 में सेंटर में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो तब क्या ये लोकतंत्र पूरा लोकसभा भी भंग कर देंगे या पूरे देश में चुनाव कराने ही बंद कर देंगे? तो ये जो डर का माहौल इन्होंने पैदा किया है, लोग समझदार हो चुके हैं, इनके जुमलों में अब लोग नहीं आने वाले हैं। जो इन्होंने जुमले पिछले 7 सालों में 8 सालों में मोदी जी ने बार बार 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आज भी लोग बेरोज़गार हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए। लोगों को, हम लोगों ने पंजाब में सरकार बने हुए आज 3 महीने हुए हैं, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दिया है। जो हमने 300 यूनिट बिजली का वादा किया था वो कल से हमारा लागू होने जा रहा है 1 तारीख से। महिलाओं को 1000 रुपये के लिए हमने बोला था, वो हमारा अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की हमने बात की थी तो वो 15 अगस्त से हम लोग वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनाने जा रहे हैं। तो जो हमने वादे, लेकिन वहाँ पर तो संगरूर में आपका सांसद जो है वो चुनाव हार गए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हार जीत अलग चीज़ होती है। लोगों ने, लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोगों ने वहाँ पर कांग्रेस, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी तीनों की जमानत जब्त करवाई है। भावनाओं के साथ लोगों ने सिमरनजीत सिंह मान पहले वहाँ से एमपी रहे हैं, उनको वोट किया है। तो हम जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वोट परसेंटेज काफ़ी कम रहा वहाँ पर, ये एक बड़ा रीज़न रहा वहाँ पर, क्योंकि 35% पोलिंग टोटल हुई है। तो नेक्स्ट 2024 के अंदर 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतेगी।